हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझना जरूरी है। क्या करने से ज्यादा जरूरी है समझना क्या नहीं करना। ये जो ब्रेकआउट फेलियर है ये जनरली वो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स के लिए बाइंग पॉइंट होता है और ये इंस्टीट्यूशंस के लिए सेलिंग पॉइंट होता है। अवॉइड आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे 100% ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अवेयर होने की वजह से आप कई हद तक जो है बच पाओगे उन चीजों से। अब आप यहां पर फंसोगे नहीं, अब आप यहां पर ट्रेड नहीं लोगे। अगर समझो आपने ट्रेड ले भी लिया, किसी वजह से यहां पर एक लिक्विडिटी स्वीप आई, एक ब्रेकआउट हुआ भी, लेकिन अगर वो तुरंत नीचे आ गया तो आपको पता चल जाएगा ना कि बीओएस फेल्ड है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा अपनी एंट्रीज को रिफाइन करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट या आईसीटी कंसेप्ट आपने बहुत जगह सुना होगा या इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे वीडियो शॉर्ट्स के बारे में देखे होंगे और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एज अ ट्रेडर ऐसे 3-4 कंसेप्ट होते हैं जो कि हमें जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट या आईसीटी कंसेप्ट जो अपने प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग के साथ और जो हम टेक्निकल एनालिसिस, जो ब्रॉडर टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, उसके ट्रेडिंग के साथ जो है आप मिक्स कर लेते हो तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। तो ये जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है और ये जो आईसीटी कंसेप्ट है, बेसिकली आपकी जो एग्जीक्यूशन होती है, जहां पर आप ट्रेड लेने वाले होते हो या ट्रेड की रिकॉग्निशन होती है। एक बार आपने ट्रेंड पहचान लिया, अब आपको ये देखना है कि अब मुझे यहां पर ट्रेड लेना है, तो वो राइट एग्जीक्यूशन, राइट एंट्री के समय ये आपकी मदद करता है। कुछ एक चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो हम ऐसे आज 4 चीजें देखेंगे, 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे जो कि आपको ना हेल्प करेगी आपके एग्जिस्टिंग मेथड्स के साथ, आपके एग्जिस्टिंग टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारी 2 किताबें हैं जो हमने रिलीज कर रखी है और ये है आरएसआई मास्टरी। ये किताब जो है आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी लग रही है, बहुत हमारे पास पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, बहुत लोग इस किताब को ले रहे हैं। जिनको आरएसआई समझना है, जिनको आरएसआई अपने प्राइमरी इंडिकेटर की तरह आप यूज़ कर रहे हो और आपको लग रहा है कि शायद आरएसआई आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, तो ये किताब आपके लिए आई ओपनर है। क्योंकि इस किताब में हम लोगों ने डिस्कस किया है किस तरह से आप आरएसआई को इन डेप्थ जो है वो रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आरएसआई के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है इस किताब में हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है अमेजन पे। साथ ही हमारी जो पहली किताब है ये हम लोगों ने पहले रिलीज करी थी, मनी मेथड और माइंडसेट। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पूरा ओवरव्यू आपको देता है कि क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए, कितने पैसे आपको लगेंगे मार्केट में जाकर ट्रेड करने में, और कैसे आपको कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो आपको अडाप्ट करने हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये दोनों किताब, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को लेकर, स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो ये आपके लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। तो आइए आज हम अपने सीधे टॉपिक पे चलते हैं और शुरू करते हैं आज का। जैसे मैंने कहा ना कि 4 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है एज अ ट्रेडर की जरूरी क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहला होता है मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, एक मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत बहुत जरूरी है कि एक्चुअली मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है कि अप ट्रेंड यहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहा है, तो वो मार्केट स्ट्रक्चर में हमें समझ में आता है। दूसरी चीज होती है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी वो जोन्स होती हैं जहां पर स्मार्ट मनी एक्टिवेट होती है, जहां पर ये एफआईआई जो है वो एक्टिवेट होते हैं, जहां पर ये ट्रैपिंग होती है, जहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, वो लिक्विडिटी जोन होती है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी जोन, ये लिक्विडिटी पूल्स, ये आप कैसे ढूंढे और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे। तीसरी है ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक वो जगह है जहां पर फुटप्रिंट्स छोड़ के जाते हैं स्मार्ट मनी की भाई यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड हुआ है, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया है, स्मार्ट मनी ने लिया है या हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशंस ने लिया है, वो ऑर्डर ब्लॉक से पता चलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है फेयर वैल्यू गैप। कभी कभी क्या होता है कि मूव्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वापस जो है अपने डिमांड लेवल को या अपने ऑर्डर ब्लॉक लेवल को रीटेस्ट करने नहीं आती है। उस समय ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमें बताता है कि यहां पर जो है एक इंबैलेंस क्रिएट हो चुका है और यहां पर आकर आप जो है अपनी ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रांग मूव अगर रिट्रेस नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा रिट्रेस नहीं हो रही है, जनरली स्ट्रांग मूव्स आप देखोगे जब बहुत स्ट्रांग मूव्स होती हैं जो एकदम विस्फोटक तरीके से बॉटम से ऊपर जाती है, वो उतनी आसानी से रिट्रेस नहीं करती है। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो है हमें वो रिट्रेसमेंट जोन्स बताता है, हमें वो बैलेंस जोन बताता है चार्ट्स पर, जहां पर अगर आपने इनिशियल ब्रेकआउट मिस कर दिया है या प्राइस रिटेस्ट नहीं हो रही है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एक एक करके इन सब चीजों को समझते हैं। तो देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप अगर ट्रेड करते हो तो आपके साथ ये 2-3 गलतियां जो है वो जरूर होती है। सबसे पहले एक ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट फेलियर, ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है ना। हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा बेस बन रहा है, यहाँ पर ये बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन चल रही है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, लेकिन ब्रेकआउट होते ही आप देखोगे वहां पर तुरंत सेलिंग आ जाती है और वो जो आपका ट्रेड है आप उसमें फंस जाते हो, आपका स्टॉप लॉस जो है वो कट जाता है या आप वहां पर अटक जाते हो, बहुत तेजी से प्राइस जो है नीचे की तरफ चली जाती है।
तो ये जो ब्रेकआउट फेलियर है, ये जनरली वो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स के लिए बाइंग पॉइंट होता है और ये इंस्टीट्यूशंस के लिए सेलिंग पॉइंट होता है। तो यहां पर इस तरह के ब्रेकआउट फेलियर को कैसे पहचानें और यहां पर हम क्या करें, जिससे अगर हम ट्रैप भी हो जाते हैं तो अपने आप को ट्रैप से कैसे बचाएं। देखिए, ब्रेकआउट फेलियर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बना के यूट्यूब पे डाल रखी है। आप जाइए, उनको देखिए और आपकी ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग है वो बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं राउंड नंबर। देखिए, एक राउंड नंबर्स का खेल बहुत बड़ा खेल है, राइट। आप देखोगे ना कि ये जो राउंड नंबर्स है ये अपने बहुत इजीली उसको एंकर कर सकते हैं, है ना, कि निफ्टी 23,000 के ऊपर, निफ्टी 24,000 के ऊपर, निफ्टी 23,000 के नीचे। कोई ऐसे नहीं बोलेगा निफ्टी 23,126 के ऊपर, या कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि बैंक निफ्टी 55,153 के नीचे। ऐसे कोई नहीं बोलेगा, सीधा बोलेगा 55,150, 55,200, 55,500। तो ये जो राउंड फिगर है इससे हम बहुत जल्दी एंकर कर पाते हैं। ये जो माइंडसेट है हमारा राउंड फिगर को बहुत जल्दी पहचानता है, बहुत जल्दी हम उससे अटैच हो जाते हैं। तो ये जो राउंड फिगर होता है वो भी जनरली एक ट्रैपिंग पॉइंट होता है इंस्टीट्यूशंस का। इंस्टीट्यूशन फायदा उठाते हैं। इंस्टीट्यूशन को पता है कि शायद ये बंदा है ना 2,000 पे खरीदने के लिए रेडी बैठा है। इंस्टीट्यूशन को पता है कि शायद ये बंदा 2,500 पे बेचने के लिए रेडी बैठा है। तो वो वहां पर वो ना अपना वो टिक्रम लगाना शुरू करेंगे। तीसरा होता है फिक्स्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि कई बार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं और हम उस लेवल पे एकदम एंकर हो जाते हैं कि भाई सपोर्ट कितने पे है, सपोर्ट 3,000 पे है। अब हम 3,000 के लेवल को डंडे की तरफ पकड़ के रखें, राइट। अब वो प्राइस जो है वो कभी भी 3,000 के लेवल को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगा। वो कई बार 3,100 के पास आएगा, वहां से घूम जाएगा। कई बार वो 2,900 के पास जाएगा, 3,000 के लेवल को ब्रेक करेगा 1-2 कैंडल्स के लिए और फिर वहां से घूम जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो सपोर्ट जोन होते हैं दे आर नेवर अ फिक्स्ड लेवल। वो एक फिक्स लेवल नहीं होते, वो एक जोन होते हैं और थोड़ा सा लीवे, थोड़ा सा प्राइस को सांस लेने की जगह हम लोगों को देनी चाहिए। तो ये जो है मैक्सिमम आप देखोगे, मतलब कि ये पेन पॉइंट्स मैक्सिमम है जो कि आपके ट्रेड्स को गलत कर रहे हो। आप खुद जाकर अपने पुराने ट्रेड्स को देखना शुरू करो और खुद जाकर आप देखो कि क्या यही वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपके मैक्सिमम ट्रेड्स गलत हुए। मैं ये नहीं बोलूंगा सारे ट्रेड्स, लेकिन मैक्सिमम ट्रेड्स क्या इसी पॉइंट की वजह से गलत हुए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो पेन पॉइंट्स है इसी को हम एड्रेस करने के लिए आज की ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहां पर देखिए, ये आपको ब्रेकआउट क्या लग रहा है। देखिए, ये रेजिस्टेंस पे प्राइस टक्कर खा रही थी, रेजिस्टेंस पे प्राइस टक्कर खा रही थी, रेजिस्टेंस के पास टक्कर खा रही थी। यहां पर अपने को लगता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और यहां पर फॉलो थ्रू भी मिलता है और उसके बाद देखिए प्राइस वापस एकदम पलट के नीचे की तरफ आ जाती है। मतलब कि यहां पर आप देखो क्या हुआ, यहां पर आपका ब्रेकआउट ट्रैप हो गया। अभी देखिए, क्या इसको आप पूरी तरह से जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो? देखिए, कई हद तक कर सकते हैं, कई हद तक नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो क्या करना है, हमें अवेयर होना है कम से कम कि भैया हम यहां पर ट्रैप हो गए हैं। अब वो अवेयरनेस जब आ जाएगी ना तो आप जो है कम से कम अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाओगे। आप कोशिश करोगे यहां निकल जाने की, आप कोशिश करोगे यहां निकल जाने की। कम से कम ये जो पेन है यहां से, ये 700 से लेकर ये 500 का पेन, ये कम से कम अपने को नहीं झेलना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम अवेयर होते हैं किसी चीज के बारे में तो हम वहां पर एक्शन ले सकते हैं, वहां पर अपनी इस गलती को, या हम बोल सकते हैं फेल्ड ब्रेकआउट को सुधार सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत बहुत जरूरी है। ऑलराइट, अवॉइड आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे 100% ये मुझे नहीं पता है, जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन अवेयर होने की वजह से आप कई हद तक जो है बच पाओगे उन चीजों से। अब यहां पर देखिए, ये 110 का लेवल, अब ये राउंड फिगर है ना 110। अभी अपने दिमाग में क्या एंकर हो जाएगा कि 110 के पास प्राइस रुकी हुई है, 110 के पास प्राइस रुकी हुई है, 110 के पास प्राइस रुकी हुई है। अब यहां पर क्या हुआ, देखिए 2 दिन लगातार है ना 110 के नीचे प्राइस गई, निकल गई नीचे। अब आप बोलेगे अरे 110 को तोड़ दिया प्राइस, 110 तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, 110 को प्राइस ने तोड़ दिया। यहां पर देखो भाई क्या हुआ, 105 के पास आ गया। यहां पर देखो क्या हुआ, प्राइस जो है 100 के पास आ गया। तो आपका दिमाग है ना ऐसा लगेगा कि यार अब तो ठीक नहीं है, 110 का लेवल टूट गया, बहुत दिन से ये लेवल होल्ड करके रखा था, बेच देता हूं मैं, यहां से निकल जाता हूं, निकल जाना ही ठीक रहेगा। जैसे ही आप निकलोगे अपने लेवल से, देखिएगा एकदम पूरा स्ट्रांगली पलट के ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा होगा आपके साथ और ऐसा हुआ है आपके साथ। एडमिट कर लीजिए, जितनी जल्दी आप अपनी गलती को एडमिट करोगे उतनी जल्दी वो गलती सुधारी जा सकती है। अगर आप गलती को एडमिट नहीं करोगे तो वो गलती सुधारी नहीं जाएगी, राइट। तो यहां पर देखिए, ये जो राउंड फिगर का खेल, वो राउंड फिगर का खेल ही ऐसा होता है, ऑलराइट। तो हमें ना एक ऐसा प्रोसेस चाहिए, हमें एक ऐसा प्रोसेस चाहिए, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि हमें बताए कि भैया ये ट्रेंड अप है, यहां पर जो है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो आप जो है ना घबराओ मत, ऑलराइट। तो वो चीज समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, जो कि हम आज के एपिसोड में देखेंगे, राइट। तो अब आप देखो, यही चीज जो मैं भी आपको बता रहा था, ये देखिए ये हमारे मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, ये जोन था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो पिछले चार्ट पे, वो ये जोन था, देखो ये वाला जोन जो था। अब यहां पर आप देखो, ये मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में है ना, हम लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा है ना सेफ्टी मिलती है, इस चीज से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि यहां पर देखो बैकग्राउंड जो है
वो ग्रीन हुआ है। अब जब हम ग्रीन हुआ है बैकग्राउंड, तो हम बोलते हैं स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। अब ये बैकग्राउंड ग्रीन कब होता है, इसमें हम लोगों ने अपना बहुत सारे जो है वो कंडीशंस डाल रखे हैं, जिसकी वजह से बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे यहां पर, देखिए जो वॉल्यूम पे आपको रेड डॉट दिखती है, रेड डॉट का मतलब होता है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस है, राइट। इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस है, इंस्टीट्यूशन बताती है कि यहां पर रेड डॉट है तो इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस है। ये देखिए यहां पर एक आपको सिग्नल दिख रहा है एमजी ब्रेकआउट, इसे हम मशीन गन ब्रेकआउट सिग्नल बोलते हैं। मतलब इस तरह के सिग्नल के बाद, इस तरह के ब्रेकआउट के बाद, ये मशीन गन ब्रेकआउट एक बहुत यूनिक तरह का ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे प्राइस रुकेगी नहीं, बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाएगी। बीच बीच में आपको ना यहाँ पर देखिए ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, जो कि आपको बता रहे हैं कि ये सब जगह पर जो है एडिशनल ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। ये आपको अगेन आपके ट्रेड के एग्जीक्यूशन में, आपके ट्रेड के टाइमिंग में मदद करती है। रेस्ट आप देखो यहाँ पर, ये जो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड आपको बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी सबसे कम है, तो लो वोलेटाइल एरिया में अपने को ट्रेड करने का है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड बता रहे हैं। यहां पर देखिए कौन सी स्ट्रैटेजी, ये आपको बता रही है यहां पर हमारी फ्रंट रनिंग स्ट्रैटेजी यूज होगी। ये आपको बता रहे हैं यहां पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 2.96% आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये जो टेम्पलेट है ये आपको हर एक चीज में गाइड कर देगा, आपके ट्रेंड को समझने में गाइड कर देगा, आपके मोमेंटम को समझने में गाइड कर देगा, आपके ब्रेकआउट्स को समझने में गाइड कर देगा, आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर देगा, आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस है जो बता देगा। सिर्फ आपको ना जो हम स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, आपको सिर्फ समझ के उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको सही जगह पे अपने इनिशियल स्टॉप को प्लेस करना है, बाकी सब कुछ ये टेम्पलेट आपके लिए कर देता है। तो ये जो टेम्पलेट है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का हिस्सा है, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। इस टेम्पलेट में जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट की सारी चीजें जो आपको देखनी होती है ट्रेड लेने से पहले, वो हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। 10 स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिवाइस कर रखी है अलग अलग मार्केट फेजेस के लिए, एक्यूमुलेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप से लेके मार्कडाउन फेजेस तक 10 स्ट्रैटेजी है। उन 10 स्ट्रैटेजीज को कैसे इन टेम्पलेट्स पे एग्जीक्यूट करना है, ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का गोल है और वही हम आपको सिखाते हैं। तो पहले तो हम आपको प्राइस एक्शन में पूरी पॉलिश कर देंगे, फिर हम आपको मोमेंटम में पूरी पॉलिश कर देंगे, फिर मार्केट ब्रेथ एनालिसिस हुई, इंटर मार्केट एनालिसिस हुई, सेक्टर एनालिसिस हुई, इंडस्ट्री एनालिसिस हुई, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब आप स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा, क्योंकि एक टेम्पलेट आपको हेल्प करेगा और दूसरा आपने जो टाइम दिया है प्रोग्राम को समझने में, प्राइस को समझने में, मोमेंटम को समझने में, वो आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग को लेकर, आप सीरियसली सीखना चाहते हो, एंड इफ यू आर लाइक आपको लगता है कि मैं टाइम दे सकता हूं दिन में 2 घंटे, मैं मार्केट को टाइम दूंगा, मैं मार्केट से सीरियस पैसा बनाना चाहता हूं, देन दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं कोई चीज की गारंटी नहीं देता कि ये टेम्पलेट आने के बाद जो है आप पैसे छापने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन इस प्रोग्राम में इक्वल होना चाहिए। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत मुशक्कत करते हैं प्रोग्राम के पीछे, हम प्रोग्राम को जो बार बार है वो फाइन ट्यून करते रहते हैं, हम प्रोग्राम को बार बार अपडेट करते रहते हैं। सिर्फ आपकी अगर मेहनत रहती है, आप अगर जुड़े रहते हो, तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो कई हद तक सुलझ जाएगी। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या मिल सकता है, आपको इस प्रोग्राम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो पूरा वीडियो हम लोगों ने एक बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, आप जाइए। और अगर आप जेल कर पाते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रोग्राम आपके लिए सही है, तो यू आर वेलकम। आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, आप अपने एग्जिस्टिंग काम करते करते भी ये प्रोग्राम जो है वो कर सकते हो। एंड अगेन आप जो है ट्रेड भी कर सकते हो। हमारे पास जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग प्रोफेशनल। तो कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई मैनेजर है, कोई होम मेकर है, कोई अपने दुकान चलाता है, राइट। और बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी है जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। अभी हाल ही में हमारे टीम में एक बंदे ने ज्वाइन किया है जिनका 300 करोड़ के ऊपर का AUM है, राइट। तो इस तरह से हमारे ग्रुप में जो है बहुत ही एलीट और एक अच्छा कोहर्ट है हमारा, राइट। तो ये प्रोग्राम आप जाके नीचे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, जैसे फ्यूचर ऑप्शन का प्रोग्राम बना रखा है, क्रिप्टो का प्रोग्राम बना रखा है, हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग का एक पूरा अलग से प्रोग्राम बना रखा है, हाल ही में लॉन्च किया है, नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो वो शॉर्ट प्रोग्राम है, आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो वो सब प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हो। RSI के ऊपर एक बहुत धमाकेदार धुएंधार धुरंधर प्रोग्राम बना हुआ है, ऑलराइट। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो फिक्स्ड सपोर्ट लेवल्स, अब अपने देखो यहां पर अपने देख रहे हैं क्या कि ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है, 1200 का लेवल। अब अपने 1200 के लेवल पे ग्लूड है ना। 1200 के लेवल पे एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया। तो 1200 के लेवल पे हम पूरे ग्लूड हो जाते हैं, हम फिक्स करके रखें कि ये 1200 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अब यहां पर देखो क्या हुआ, टेम्पररीली यहां क्या किया, 3 दिन के लिए ये 1200 के लेवल के नीचे आता है। अब अपने को लगता है ये सपोर्ट टूट गया, राइट। फिर यहां पर देखिए 2-3 दिन के लिए 1200 के लेवल के नीचे आता है, अपने को लगता है सपोर्ट टूट गया, तो अपने क्या करते हैं, यहां से अपना ध्यान हटा लेते। अब अपने को क्या लगता है 1200 का लेवल गया ना, तो बस अब ये खत्म, अब ये सपोर्ट काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप यहां पर देखो ये क्या किया जा रहा है, वो जो स्मार्ट मनी है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, उसको पता है कि ये 1200 के लेवल पे बहुत लोग बैठे हैं। ये 1200 के लेवल पे प्राइस जब बार बार हिट कर रही है, तो बहुत लोगों ने अपने आप को इस 1200 से लेवल से जकड़ रखा होगा, एंकर कर रखा होगा,
और देखिए यहां पर जैसे ही आपसे मोस्ट ऑफ देम मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, उनको लगेगा कि 1200 का लेवल टूट गया और वो अपने वॉचलिस्ट से स्टॉक को हटा देंगे। और आप देखो जैसे ही आपने इस स्टॉक को इग्नोर किया, जैसे ही आप अपने स्टॉक को वॉचलिस्ट से हटाते हैं, ये स्टॉक जो है सर्राटे से ऊपर चले जाता है, राइट। अब देखो ये 1200 से सीधा 1600 कितनी शॉर्ट ड्यूरेशन में पहुंच गया। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बार बार आपके साथ हो रहा है। अगर कोई कभी एक बार हो गया, एक आधा बार हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है वो संजोग है, वो इत्तेफाक है। लेकिन ये जब चीज आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है, जैसे आप स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट से हटाते हो स्टॉक फुट पड़ता है, जैसे ही आप ब्रेकआउट पे एंट्री करते हो ब्रेकआउट रिवर्स हो जाता है, जैसे ही आप एक विनिंग ट्रेड से निकलते हो स्टॉप लॉस खाता है और तो ट्रेड घूम के वापस ऊपर की तरफ चले जाता है। तो ये बार बार आपके साथ हो रहा है ना। तो यार अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है तो दिस इज नॉट मतलब कि कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रॉपर साइंस है, ये मेथड है जो एफआईआईज या हम बोलेंगे जो इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स को। मैं रिटेल नहीं बोलता हूं क्योंकि मेरे को रिटेल शब्द अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद ही एक रिटेल ट्रेडर हूं, तो मैं दूसरों को रिटेल कैसे बोलूं, तो मैं ऐसे नहीं थोड़ी ना हूं। तो अनइन्फॉर्म्ड जो ट्रेडर्स होते हैं, जिनको पता नहीं कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, मोमेंटम काम कैसे करता है, उनको फंसाते हैं, राइट। अगर आपको मालूम है कि यहां पर स्मार्ट मनी का, अब देखिए अगर आप ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो और आपको पता चले कि ये तो स्मार्ट मनी का गेम है, तो आप इस पैटर्न में कभी ट्रैप नहीं होगे। आप बोलोगे हाँ 2 दिन के लिए टूटा है ना, अभी भी ये लेवल वैलिड है, फिर आप देखोगे वापस 2 दिन के लिए टूटा है, ये लेवल वैलिड है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गई है, तो आपको स्मार्ट मनी कभी फंसाएगा नहीं। और स्मार्ट मनी क्या बोलता है भाई, अगर देखो 100 ट्रेडर हैं, है ना, 100 में उसको पता है कि 99.99% जो ट्रेडर हैं वो वही न्यूज वाले धक्के खाएंगे, न्यूज चैनल पे देखेंगे, ट्विटर हैंडल पे देखेंगे, फेसबुक पे जाके देखेंगे, टेलीग्राम के ग्रुप में रहेंगे, 99.99% ट्रेडर वो है। कुछ मैं बोलूंगा 0.01% ट्रेडर ऐसे हैं जो कि इन्फॉर्म्ड है, जो कि समझते हैं कि यहां पर स्मार्ट मनी का क्या गेम है, यहां पर कैसे इंस्टीट्यूशन प्ले करते हैं। तो इनको बोलते हैं छोड़ो, इनको इग्नोर करो, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, ये कमा भी ले तो मेरे को कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ इनका काटना जरूरी है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहां पर किस कैटेगरी में रहना है, ऑलराइट। तो ये देखिए अगेन फिक्स्ड सपोर्ट लेवल्स जो है वो ट्रैप करता है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं स्मार्ट मनी के जो कि आपको फॉलो करने हैं। वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो देखिए मेरे ख्याल से ये 4 मेथड्स, ये 4 चीजें हैं जो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है। पहला है मार्केट स्ट्रक्चर, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये मार्केट स्ट्रक्चर से क्या होगा ना कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप गलत टाइम पर एंट्री नहीं करोगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि शायद मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, शायद यहां से जो है रुख बदलने वाली है, तो मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरा होता है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट में आप ट्रैप हो गए, है ना, तो वो स्मार्ट मनी जो होता है उसको मालूम होता है कि मैक्सिमम लोग यहां पर ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, तो वो वहां पर अपने ऑर्डर्स लगा के रखते हैं, तो वहां पर हम स्वीप हो जाते हैं। तो इनको पहचानना कि ये लिक्विडिटी जोन है। अगर आप ट्रैप हो भी गए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस ट्रैप से कैसे निकलोगे, ये आप जल्दी से पहचान लो। तीसरा होता है ऑर्डर ब्लॉक्स। अभी ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स वो जगह होती है जहां पर आपको स्मार्ट मनी की प्रेजेंस पता चलेगी, आपको पता चलेगी कि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर प्लेस हुआ है, यहां से बहुत स्ट्रांगली प्राइस ऊपर की तरफ गई है, इसका मतलब यहां पर स्मार्ट मनी है, तो हम उस जोन पर हमारा जो है फोकस बढ़ाएंगे। और कई बार होता है फेयर वैल्यू गैप, कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस वापस घूम के नहीं आती है और हम बैठे रह जाते हैं कि भैया सपोर्ट वापस जो है वो रिटेस्ट होगा, ऑर्डर ब्लॉक वापस रिटेस्ट होगा, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट नहीं होता है, तो कई बार उसके बदले एक स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है वो फेयर वैल्यू गैप वो रिटेस्ट होता है। अच्छा, इसमें एक और मॉडिफिकेशन है जिसे हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, वो भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, दैट इज अ मोर पावरफुल स्ट्रैटेजी देन द फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो वो एक अलग टिकरम है। तो आइए एक एक करके इन चारों चीजों को हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का काम क्या है, देखिए स्ट्रक्चर हमें बताता है ट्रेंड के बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर टेल्स यू अबाउट द ट्रेंड कि भैया ट्रेंड क्या कर रहा है, राइट। अब अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड की क्या डेफिनेशन होती है, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनते बनते जा रहा है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ना इसमें थोड़ा सा टिकड़म लगा दिया है। वो क्या बोल रहे हैं, स्मार्ट मनी वाले बोल रहे हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम तो ठीक है, राइट, लेकिन हम कैसे उसको कंफर्म करें, हम कैसे इसको एक ऐसा चीज बताए कि भाई हायर टॉप हायर बॉटम कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा ये कैसे हमें पता चलेगा। तो देखिए उनके हिसाब से ये हायर टॉप हायर बॉटम जो है, ये स्विंग जो है एक स्ट्रक्चर है, ये स्विंग जो है वो एक स्ट्रक्चर है, ये स्विंग जो है वो स्ट्रक्चर है। अब वो कहते हैं कि अगर अप ट्रेंड होगा तो प्राइस जो है इस स्ट्रक्चर को तोड़ते तोड़ते ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। इसे BOS बोला जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे बीओएस बोला जाता है। मतलब कि प्राइस जो है पिछले स्विंग के ऊपर जाते जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये अगेन स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि यहां पर कैसे पहचाना जाता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पहचाना जाता है कि शायद स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा है, अब यहां पर रिवर्सल्स हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे CHOCH बोला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए यहां पर क्या है, ये हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहा है। लेकिन अब यहां पर ऐसा टाइम आया जहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, प्राइस नीचे गई। अब देखो यहां पर कैरेक्टर चेंज हो गया, अब इसने अपने पिछले स्विंग को तोड़ दिया और अब ये जो है नीचे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू कर दिया। ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये ट्रेंड का कैरेक्टर चेंज हो गया। तो पहले क्या होगा, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फेलियर होगा और फिर यहां पर क्या होगा, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CH फॉर चेंज, O फॉर ऑफ, CH फॉर कैरेक्टर, राइट। देखिए नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ट्रेंडी लगता है जब हम बात करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या होता है ये। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है, प्राइस मेक्स एन हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम, राइट। लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट ने क्या बोला कि ठीक है हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, गुड, लेकिन क्या हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा लेयर डाल सकते हैं। बोला ठीक है भाई, प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रही है, साथ ही साथ में वो अपने पिछले स्विंग को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन रहती है, इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया अपने पिछले स्विंग के ऊपर, फिर यहां पर देखिए एक स्ट्रक्चर बनाया पिछले स्विंग के ऊपर, स्ट्रक्चर बनाया पिछले स्विंग के ऊपर, स्ट्रक्चर बनाया पिछले स्विंग के ऊपर, स्ट्रक्चर बनाया पिछले स्विंग के ऊपर। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यहां पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यहां पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और यहां पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते 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 प्राइस ऊपर जा रही है, तब तक हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, राइट। जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, जब तक जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, आप जो है अपने ट्रेड्स जो है प्लेस कर सकते हैं कंसोलिडेशन में, लो वॉलेटाइल एरिया में आप अपने ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर से इन्होंने डिफाइन किया। तो ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपने को समझ में आ गया, ऑलराइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए सेम चीज मैं आपको अपने टेम्पलेट पे दिखाऊंगा। टेम्पलेट पे क्या होता है कि हम जो मार्केट स्ट्रक्चर बना के रखें, वो पीछे बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो जाती है। टेम्पलेट में फायदा क्या होता है, टेम्पलेट में आपको है ना पता चल जाता है कि यहां से ना पावर ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो यहां पर देखिए ये जो है, ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, यही मैं आपको अपने टेम्पलेट पे दिखाता हूं। यहां पर देखिए आपको ना PT लिखा हुआ दिखाएगा, PT। अब ये PT का मतलब होता है कि यहां से पावर ट्रेंड शुरू हो गया है। ये हम लोगों का अगेन एक प्रोप्राइटरी सेटअप है जो हमें बताता है कि पावर ट्रेंड यहां से शुरू हो गया है, और अगर पावर ट्रेंड शुरू हो गया है तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे, ऑलराइट। तो जैसे कहा ना कि हम लोग जो है रिफाइन करते रहते हैं अपने प्रोग्राम को, ये भी हम लोगों ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया, नई चीज सीखी, नई रिसर्च हम लोगों ने करी और हम लोगों ने इसको बहुत सारे चार्ट पे बैक टेस्ट किया, कम से कम लाखों केसेस हम लोगों ने देखे कि पावर ट्रेंड आने के बाद ट्रेंड जो है देयर इज अ हाई स्कोप कि ट्रेंड अच्छी तरह से स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाएगा। पावर ट्रेंड इसीलिए इसका नाम दे दिया। तो अगेन आप देख सकते हो कि किस तरह से टेम्पलेट आपको फायदा कर देता है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गई, ये क्या हुआ देखिए, BOS फेल हो गया। अब BOS फेल होने का मतलब क्या है, मतलब कि ट्रेंड जो है ये अपने स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाया। ट्रेंड देखिए, ट्रेंड ने क्या किया, हायर बॉटम तो बनाया, हायर बॉटम तो बनाया, बट इज इट इनफ, राइट, इट्स नॉट इनफ। क्योंकि अब जो ट्रेंड है अपने पिछले स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाया। यहां पर तोड़ रहा था, यहां पर इसने तोड़ा, लेकिन यहां पर तोड़ नहीं पाया। तो इसे हम बोलते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो गया, फेलियर। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए प्राइस नीचे आती है और अपने पिछले स्विंग के नीचे बंद हो जाती है, पिछले स्विंग के नीचे बंद हो जाती है, और अब प्राइस जो है वापस ऊपर जा रही है। लेकिन अब आप देखो प्राइस जो है अपने पिछले लेवल पे भी नहीं जा पा रही। तो यहां पर प्राइस जो क्या कर रही थी, प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम जो बना रही थी, अब प्राइस ने एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू किया। इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी जो ट्रेंड का कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो गया, प्राइस ने हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला छोड़कर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू कर दिया। तो अगर ये स्ट्रक्चर फेल हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हो गया, उसी समय हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे ना कि भैया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हो गया है, अब शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो हम कम से कम यहां पर लॉन्ग ट्रेड ना ले। शॉर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अभी मैं आपको शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम हम इतना यहां पर अलर्ट हो जाएंगे कि यहां पर लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे। सेकंड, जब ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू किया तो यहां पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अब जैसे ही चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आ गया या चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया,
अब हम समझ जाएंगे कि भैया ये जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो गया, अब ये डाउन ट्रेंड के लिए रेडी हो गया, तो अब हम शॉर्ट ट्रेड्स लेने के लिए रेडी हो जाएंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के कंफर्मेशन के बाद। और यहां पर देखिए क्या हुआ, बीओएस बेरिश शुरू हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश शुरू हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश शुरू हो गया। तो अब आप देखो कि किस तरह से पूरे ट्रांजिशन को आप समझ पा रहे हो सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से। अब आप यहां पर फंसोगे नहीं, अब आप यहां पर ट्रेड नहीं लोगे। अगर समझो आपने ट्रेड ले भी लिया, किसी वजह से यहां पर एक लिक्विडिटी स्वीप आई, एक ब्रेकआउट हुआ भी, लेकिन अगर वो तुरंत नीचे आ गया तो आपको पता चल जाएगा ना कि बीओएस फेल्ड है, ये बुलिश बीओएस फेल्ड है, तो आप आगे ट्रेड नहीं लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक तरह से समझ लेते हो तो कई हद तक आपकी जो गलतियां हैं वो दूर जाए। और ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है, हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। ऑलराइट, तो ये चीज अपने दिमाग में देखिए, ये हमारे टेम्पलेट पे क्या हुआ, यहां देखिए ये येलो हो गया और ये बात येलो से यहां पर रेड हो गया, क्या ट्रांजिशन है, मस्त। और यहां पर आपको बता रहा है कि भाई ये सब जगह है जहां पर जो है आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। देखिए नो लॉन्ग सेटअप, और यहां पर शॉर्ट ट्रेड का यहां पर जो स्टॉप लॉस है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 5.11% आपको बता रहा है। तो अपने को ये चीज समझ में आ रहा है, अपने वो स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर से अपने को चीज समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट आते हैं जो कि हम जैसे आपको बताएंगे लिक्विडिटी स्वीप। अभी लिक्विडिटी स्वीप क्या देखिए, यहां पर क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने को मिला, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पर देखिए क्या हुआ, आप बोलोगे सर ये भी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एकदम हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या हुआ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होल्ड हुआ, क्या प्राइस यहां पर ऊपर में होल्ड कर पाई, ये तो तुरंत नीचे आ गया। अब यहां पर क्या होगा ना, ये देखिए 1550, 1560, ये राउंड नंबर है, और यहां पर है ना वो जो स्मार्ट मनी वाले होंगे उनको निकलना होगा। अब उनको निकलना होगा तो उनको चाहिए क्या, चाहिए बायर्स, क्योंकि वो सेलर्स होंगे, वो स्मार्ट मनी क्या होंगे, जब उनको निकलना है तो वो क्या, वो सेलर है। अब उनको यहां पर क्या चाहिए, बायर्स चाहिए, तो जब भी तो वो अपने माल को बेचेंगे ना, वो सेलर अपने माल को बेचेंगे, तो उनको यहां पर चाहिए बायर। तो ये जब प्राइस यहां से ब्रेकआउट हुआ तो उन्होंने धड़ाधड़ 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 बेचना शुरू करी। ये ब्रेकआउट अपने देख के, इंट्राडे ब्रेकआउट देखकर अपने कूदते हैं और फिर अपने फंस जाते हैं, राइट। और उसके बाद देखिए ये प्राइस का सिलसिला चेंज हो गया। तो अभी अपने को क्या करना है कि जब इस तरह का लिक्विडिटी स्वीप आए तो अपने को थोड़ा बहुत सावधान होना है, अपने को 1-2 दिन वेट करना है या थोड़ी देर वेट करके देखना है कि कहीं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेलियर तो नहीं है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर आप इस कैंडल को हटा दें जस्ट फॉर सेक, कि आप सोचो कि ये फेल्ड कैंडल है, जिसने आपको ट्रैप किया है वो ट्रैप कैंडल है, हाइपोथेटिकली आंख बंद करके एक बार सोचिए कि वो कैंडल मैं हटा देता हूं चार्ट से, वो कैंडल आपने चार्ट से हटा दिया, तो आपको क्या यहां पर दिखा रहा है, आपको यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेलियर दिखा रहा है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेलियर यहां पर दिखा रहा है। ये कैंडल आप हटा दो, देखिए ये कैंडल आप हटा दो, मैं इसको डार्क कर देता हूं। अब आप देखो आपको बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेलियर यहां पर दिखा रहा है। नेक्स्ट में क्या दिखा रहा है, ये देखिए यहां पर तुरंत चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिखा रहा है। फिर यहां पर आपको क्या दिखा रहा है, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शुरू हो चुका है, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर शुरू हो चुका है। नाउ अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ये आपको ट्रैप नहीं करेगी अगर आप अवेयर हो इस चीज के बारे में कि भाई यहां पर राउंड नंबर है और हम ब्रेकआउट होते ही प्राइस वापस दोनों धट से नीचे गिर गई। इसका मतलब कि यहां पर पक्का किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ गोलमाल किया है। अभी कई बार ऐसा होगा कि ये प्राइस से घूम के ऊपर की तरफ भी जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती है सर, एकदम जा सकती है। तो आप इस लेवल के ऊपर अपना ट्रेड लो, ऑलराइट। या ये जो कैंडल जब ब्रेकआउट होता है इसके 2-3 कंडीशंस है कि एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट किसको बोलेंगे, 2-3 कंडीशन है, वो 2-3 कंडीशंस फॉलो करो, ऑलराइट। तो अपने को यह समझ में आ गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर से आप लिक्विडिटी स्वीप से कैसे बचोगे। तो ये सेकंड जो कंडीशन है हम लोगों ने देख ली कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है और लिक्विडिटी स्वीप से आप कैसे बचोगे। अब यहां पर देखो आप क्या हुआ, प्राइस जो है ये कैंडल को ध्यान से देख रहे हो, कैंडल ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बंद हुई है, ब्रेकआउट करके बहुत स्ट्रांगली कैंडल जो है ब्रेकआउट के ऊपर बंद हुई है। और ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली ब्रेक किया है और उसके ऊपर बंद हुई है, बहुत अच्छा क्लोज दिया है, ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास क्लोज दिया है, बड़ा कैंडल है। अब इसमें आप वॉल्यूम्स भी ऑफ कोर्स मिलाओगे, अभी तो मैं सिर्फ प्राइस की बात कर रहा हूं, मैंने ना वॉल्यूम्स लगाए ना इंडिकेटर लगाए। तो ये जो है इस तरह का ब्रेकआउट अपने को ध्यान देना है। अब बोलोगे सर ये ब्रेकआउट तो नीचे आया ही नहीं, इसको हम ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं। यस, आप नहीं ट्रेड कर पा रहे हो क्योंकि यहां पर ये जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इसको ट्रेड करने के लिए फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड होती है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। देखिए
अगेन अब नेक्स्ट चीज है ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गई तीसरी चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होती है। ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होती है जहां पर स्मार्ट मनी अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। जिस जगह स्मार्ट मनी अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, जहां पर स्मार्ट मनी ने कहीं ना कहीं ऑर्डर प्लेस किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर जो ब्लॉक होता है वहां से प्राइस बहुत स्पीड में मूव करती है ऊपर के नीचे। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो तो बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाएगी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो तो बहुत स्ट्रांगली नीचे आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट होता है, राइट? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी स्मार्ट मनी प्लेयर को, है ना, किसी स्मार्ट मनी प्लेयर को 1 लाख शेयर खरीदने हो, और जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तो सिर्फ उसके 75,000 शेयर ही खरीदे गए हैं। तो बाकी 25,000 शेयर के लिए वो वापस वेट करेगा कि प्राइस उस जगह पर वापस आए, या कुछ ना कुछ टिक्रम लगा के उस जगह पर प्राइस को वापस लेके आएगा, और उसके बाद वहां से वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो केसेस में होते हैं, बहुत केसेस में नहीं होते हैं। जिस केसेस में होते हैं वो हम देखेंगे, और जिन केसेस में नहीं होते उनके लिए क्या करना वो हम देखेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक डिमांड जोन होता है। देखिए यहां पर ये इस जोन के बाद प्राइस नीचे गिरी, ठीक है, वापस प्राइस ऊपर आती है, इस जोन के बाद वापस प्राइस नीचे जाती है। तो अब अपने को समझ में आ गया कि यहां से स्ट्रॉन्ग प्राइस नीचे जा रही है, स्ट्रॉन्ग प्राइस नीचे जा रही है। तो जिस कैंडल से प्राइस नीचे जाती है, जहां से ब्रेकडाउन शुरू होता है, जिस कैंडल से ब्रेकडाउन शुरू होता है, उस कैंडल के पहले वाले कैंडल को हम एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कैंडल हो या ग्रुप ऑफ कैंडल हो, 2-3 कैंडल हो तब भी चलेगा। अब आप समझो कि ये जो स्मार्ट मनी प्लेयर है, इसको यहां पर 10 लाख शेयर बेचने थे, 10 लाख शेयर बेचने थे। अब वो 10 लाख शेयर ये एक बार में नहीं बेचता है, ये वेट करता है। यहां पर इसने 3 लाख ही बेच पाए, फिर प्राइस ऊपर आती है, वापस ऊपर की तरफ आता है, और यहां पर वो 10 लाख में से आप समझो 2.5 लाख ही बेच पाया। अब उसके पास 4.5 लाख शेयर बेचने को और है। अब जब वापस ऊपर आता है यहां पर, तो अपने को लगता है कि यार ये बार बार जो सप्लाई टेस्ट कर रहा है अब इसको तोड़ेगा, राइट? यहां पर कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, इसको तोड़ेगा। अब देखो यहां पर ऑलरेडी आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, यहां पर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो ये जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया, और यहां पर देखिए वापस एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया। एक से हम सब ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, सब ऑर्डर ब्लॉक। तो इस जोन पे 2 बार सेलिंग आ गई है, इस जोन से 2 बार सेलिंग आ गई है। तो अगर प्राइस इस जोन पे वापस जाएगी, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आए। तो अब अपने को ये चीज अपने दिमाग में डाल लेना है कि इस जगह अपने को बाइंग नहीं करनी है। इस जगह अपने को प्राइस एक्शन का ध्यान करके, जब प्राइस इस जगह पर पहुंचे, ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचे, तो हम लोगों को ध्यान करके अपनी सेलिंग स्ट्रैटेजीज यहां पर यूज करनी है। प्राइस जब यहां पर आती है, अब देखो टक्कर खा रही है, अब बहुत स्ट्रांगली ऊपर आ रही है, देखिए बहुत स्ट्रांगली ऊपर आ रही है। ये थोड़ा सा एंटाइज कर देगी वो अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स को, उनको लगेगा नहीं इस बार तो तोड़ के जाएगा ही ऊपर। ये हमारा एक्शन जोन बन जाता है। यहां पर आप देखो ट्रायंगल बना लो या कुछ भी बना लो, ये हमारा एक्शन जोन बन जाता है। 2 ऑर्डर ब्लॉक है यहां पर, देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, और दोनों अपने पहले जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, राइट? प्राइस यहां पर रिटेस्ट करके नीचे जा चुकी है, वापस यहां पर आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है ये, 2 ऑर्डर ब्लॉक यहां पे मिले, और उसके बाद देखिए प्राइस धड़ाके से यहां से नीचे जाएगी। तो अब अपने को समझ में आ रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम कर रहे हैं। जहां पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपको मिले, वहां पर बुलिश ट्रेड लेने की कभी सोचना ही नहीं है, डोंट बिकम बुलिश। अब यहां पर हो सकता है ना कि आपके इंडिकेटर्स, आपके मूविंग एवरेजेस यहां पर आपको बेरिशनेस नहीं दिखाए। ये देखिए हम लोग नीचे 1 घंटे के चार्ट पर इसको देख रहे हैं, हम डेली चार्ट पर शायद इसमें बेरिशनेस ना दिखे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करते हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करना शुरू कर देते हो, तो आपको जो चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं जो शायद दूसरे को नहीं दिख रही। तो सीखने का ये फायदा है ना, आप अगर मार्केट में एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो तो मार्केट आपको एक्स्ट्रा कुछ देगा। अगर आप सिर्फ बैठे हो कि नहीं वो जो टीवी वाले भैया हैं, अच्छा सूट पहना है इसने, अच्छी दाढ़ी बनाई है, इन्होंने बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय एट 1120, टारगेट 1300, भाई देखने में बबुआ सुंदर लग रहा है, आपने बाय कर लिया। और जैसे ही आप बाय करते हो, ये जो जितने बबुआ है ना, उनके ऊपर एक बड़ा बबुआ बैठा हुआ है ना, वो बोलते हैं अच्छा बाबा अब लो तथास्तु। अब वो तथास्तु मतलब कि 1300 के लिए तथास्तु नहीं, ये 960 के लिए इसने तथास्तु बोल दिया। तो यहां पर जनरली क्या होता है कि आपने तो कोई मेहनत करी नहीं, आपने आराम से टीवी चलाया, आपने ट्विटर देखा, आपने टेलीग्राम देखा, और आपने उसके कहे खरीद लिया। थोड़ी सी अपनी रिसर्च करते, थोड़े से अगर आपने को ये चीज मालूम होता कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहां पर 2 ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, यहां पर टेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, तो आप कभी भी अगर आंखें भी नहीं हो ना,
तब भी हम यहां पर बाई नहीं करेंगे। तो अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कहां पर बाई कर रहे हो। मैंने कहा ना कि आपको जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा अपनी एंट्रीज को रिफाइन करने के लिए। पूरी दुनिया यहां लॉन्ग करेगी, आप लॉन्ग नहीं करोगे। इसीलिए टीवी पे आप देखोगे ना, जनरली जैसे वो टीवी वाले बोलते हैं ना बाई करो, मार्केट गिर जाता है। 90% केसेस में उनके जो कॉल्स होते हैं वो गलत होते हैं। जाके आप खुद बैक टेस्ट कर लो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मैं ये नहीं बताना चाहता, ये आपको खुद टेस्ट करना है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ढीठ की तरह उनको फॉलो करते रहोगे तो कोई उपाय नहीं है। ऑलराइट, लॉस इज योर्स। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा कि फेयर वैल्यू गैप, कई बार ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। आप देखिए यहां पर, जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पर कई बार आपको ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, सड़ाके से नीचे चला गया। तो अब उसके लिए क्या होता है ना कि एक अलग जोन पे इंबैलेंस क्रिएट होता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब ये फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो अगेन मैग्नेट की तरह जो है वो यूज होता है, जो कि प्राइस को वापस अपने तरफ खींचता है। अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं जा पाई तो फेयर वैल्यू गैप तक जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप होता है जिसे हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, IFVG, जो कि अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। राइट, बहुत कम वीडियोस हैं ये IFVG के बारे में यूट्यूब पे, तो जरूर देखिएगा इसको, इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा। तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये है ऑर्डर ब्लॉक जोन, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहां से आई, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब प्राइस तो इस ऑर्डर ब्लॉक जोन पे आ ही रही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक जोन पे आ रही नहीं है। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल पैटर्न होते हैं। तो जैसे कि ये पहला कैंडल, उसके बाद ये दूसरा कैंडल, और उसके बाद ये तीसरा कैंडल। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये जो पहले कैंडल का जो हाई होता है उसको मार्क कर लो, और ये तीसरे कैंडल का जो लो होता है उसको मार्क कर लो। ये दोनों एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर ये एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये जो जोन होता है इसे फेयर वैल्यू गैप जोन बोला जाता है। पूरी वीडियो बना रखी है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, एकदम फ्री में यूट्यूब पर डाला हुआ है, जाइए और देख लीजिए। राइट, तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस नहीं आई, लेकिन प्राइस कहां पर आई, फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आई, और उसके बाद यहां से प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ गई। तो फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने रिटेस्ट कर लिया। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप भी जरूर से बनाना सीख लीजिए। अगेन देखिए फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन, अब ये क्या होता है, ये बड़ी मस्त चीज है। ठीक है, यहां पर देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गई, यहां पर ये फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब आप बैठे हो, आप सोच रहे हो कि प्राइस जब इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगी तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लूंगा। लेकिन क्या हुआ, देखिए ये गैप डाउन हुआ और इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया गया। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप हम जानते हैं कि एज ए वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम कर रहा था, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम कर रहा था। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो इन्वर्ट होकर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगा। और यहां पर देखिए वही हुआ, प्राइस इसको तोड़ी और दूसरे दिन वापस आकर यहां रिटेस्ट करके प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू कर दी। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप जो है वो इन्वर्ट हो गया, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन। राइट, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है दैट वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट नाउ टर्न्ड इनटू अ रेजिस्टेंस। और उसके बाद आप यहां पर देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, सब चीज यहां पर लगाओ ना। तो 4 चीजें अपने आज सीख ली अपने, और इन 4 चीजों को आप अप्लाई करना शुरू कर दो तो आप देखो कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी चेंज हो जाएगी। मैं ये आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। देखिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, लेकिन उसके बाद भी क्यों भूल हो रही है, क्यों मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्योंकि जो आपको वो वीडियो बता रहे हैं, जो आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं, उनके पास खुद के पास इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये समझना जरूरी है, क्या करने से ज्यादा जरूरी है समझना क्या नहीं करना है। तो देखिए ये वीडियो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कितने सारे प्रेजेंटेशन इसमें डाले हैं, कितने सारे हम लोगों ने इसमें लिटरेचर डाला है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको मिल सकती है, प्रेजेंटेशन आपके पास होनी भी चाहिए। ये प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना होगा ना, इस वीडियो को बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, टेलीग्राम ग्रुप में हो, फेसबुक पे हो, लिंक्डइन पे हो, ट्विटर पे हो, इस वीडियो को बहुत सारे इस तरह के ग्रुप में, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए। आपके ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिम का, मॉर्निंग वॉक का, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, कॉल टिप्स के भी व्हाट्सएप ग्रुप है, झूठ मत बोलना। आप बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हो जहां पर आपके जो टीममेट्स हैं, राइट, उनके साथ शेयर करिए, और उनको शेयर करके अपनी भी नॉलेज बढ़ाइए और उनकी भी नॉलेज बढ़ाइए। और उसके बाद शेयर करने के बाद एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस नंबर पे 9748173333। तो इस नंबर पे जो हमारा बंदा बैठा हुआ है ना, ये नंबर लेकर,
वो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दे देगा, जिस लिंक से आप इस वीडियो का टाइटल डालकर ये पूरा प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक करिएगा वीडियो पे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको वहां पर इस प्रेजेंटेशन का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए क्या नहीं करना है। अगेन लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क मत करिए। जैसे मैंने कहा कि कौन सा जोन ऑर्डर ब्लॉक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जोन जहां से बहुत स्ट्रांग मूवमेंट होना शुरू हुई है। देखिए वो जोन जहां से बहुत स्ट्रांग मूवमेंट होना शुरू हुई है, तो ये राइट ऑर्डर ब्लॉक है। हर एक कैंडल को उठा के ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क नहीं चलेगा, मत करिए। दूसरा, जब आप ये लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री करते हो, जब ये लिक्विडिटी स्वीप पे आप एंट्री करते हो, तो अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और उसके बाद एक अच्छा क्लोज मिले, वो चीज का ध्यान रखो। लेकिन अगर आप स्वीप पे फंस भी जाते हो, तो जैसे ही आप इस स्वीप पे फंसते हो, आइडेंटिफाई इट कि आपने गलत जगह ट्रेड ले लिया है, गलत जगह आपने एंट्री कर ली है, एग्जिट कर जाइए तुरंत। और उसके बाद चेंज ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह का वेट करिए और अपने गलती को सुधारिए। और अगेन इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम्स। कई बार क्या होता है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, डेली का टाइम फ्रेम छोड़ दे रहे हो, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, 1 घंटे का टाइम फ्रेम छोड़ दे रहे हो। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूर करिए, बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये जो 3 चीजें हैं, वो पहली 4 चीजें जो आपको करनी है, और बाकी 3 चीजें जो आपको नहीं करनी है, ये टोटल 7 है ना। ये जो 7 चीजें हैं, अगर आप इस पर ध्यान दो तो आप देखिएगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको समझ में आने लग गया, ज्यादातर आप ट्रैप नहीं हो गए मार्केट में। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट आपको देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंटिन्यूएशन के लिए, और चेंज के लिए जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, याद रखिएगा लिक्विडिटी से बचिए। लिक्विडिटी से बचने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर को ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी में फंस जाते हो तो तुरंत जो है अपने एंट्रीज को चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट मनी का क्या इंटेंट है। ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होनी चाहिए। राइट ऑर्डर ब्लॉक मूव को मार्क करो। ऑर्डर ब्लॉक पे अगर प्राइस नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स आप एफवीजी का यूज करो। राइट, तो याद रखिएगा कि कंफर्मेशन हम लोगों को ट्रेड करना है, तो ये जो 4 चीजें आपको बताई वो कंफर्मेशन की तरह काम करेंगी। ऑब्वियस ब्रेक को ट्रेड मत करिए, ज्यादा टीवी वीवी पे ध्यान मत दीजिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ये जो 4 चीजें हैं, ये अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑलराइट, तो मैं ये आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आपके लिए अच्छा टेक अवे हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो ने आपकी नॉलेज को एनहांस करी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए, अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे ज्यादा चाहता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।